सूर्य उदय से पूर्व आकाश गुलाबी क्यों होता है? महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से दो प्रमुख थी, कद्रू और विंता। विवाह के कुछ समय पश्चात कद्रू और विंता ने कश्यप से संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। कश्यप के पूछने पर कद्रू ने 1000 पुत्रों की कामना की, जबकि विंता बोली, मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए जो यशस्वी हों। महर्षि कश्यप ने तथास्तु कहकर दोनों को आशीर्वाद दिया। समय आने पर कद्रू ने 1000 अंडे और विंता ने 2 अंडे उत्पन्न किए। कद्रू के अंडों में से नियत समय पर काले सर्प निकले और धरती पर रेंगने लगे, परंतु विंता के दोनों अंडे जस के तस रहे। काफी प्रतीक्षा के बाद भी अंडों से बच्चे नहीं निकले। कद्रू के बच्चे बड़े हो गए, किंतु विंता के अंडे यूं ही रहे। विंता पहले तो चिंतित हुई, फिर धीरे धीरे उसके मन में कद्रू के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। एक दिन विंता का धैर्य समाप्त हो गया। उसने एक अंडे को जबरदस्ती फोड़ दिया। उसके भीतर एक पक्षी था, लेकिन वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था। वह बाहर निकला तो उसकी त्वचा कच्ची और गुलाबी थी। उसके शरीर का केवल ऊपरी भाग विकसित हो पाया था। विंता अपने अर्ध विकसित पुत्र को देखकर रोने लगी। अंडे से निकले बच्चे ने अपनी अपूर्ण काया देखी तो उसे माता की अधीरता पर क्रोध आया। उसने विंता को शाप दिया, तुमने समय से पहले अंडा फोड़कर मेरा जीवन नष्ट कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस कद्रू से तुम्हें ईर्ष्या है, तुम उसी की 500 वर्ष तक दासी बनकर रहोगी। दूसरे अंडे का ध्यान रखना, क्योंकि उससे निकलने वाला तुम्हारा दूसरा पुत्र ही कद्रू की दासता से तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। यह कहकर विंता का पुत्र आकाश में उड़ गया। उसका नाम अरुण था। वह इतना तेजवान था, उसने ज्यों ही उड़ान भरी, आकाश गुलाबी आभा से रंजित हो गया। उसका तेज देखकर सूर्यदेव भी प्रभावित हुए। उन्होंने अरुण को अपना सारथी बना लिया। सूर्यदेव का रथ जब निकलता तो रथ के आगे बैठा उनका सारथी अरुण सूर्यदेव से पहले प्रकट हो जाता। इसीलिए सूर्यदेव से पहले आकाश गुलाबी दिखता है और अरुण के नाम पर ही उस गुलाबी आभा को अरुणिमा कहते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद विंता और कद्रू में एक शर्त लगी और तय हुआ कि जो शर्त हारेगा वह दूसरे का दास बनेगा। कद्रू छल से शर्त जीत गई और विंता को 500 वर्ष के लिए कद्रू का दासत्व स्वीकार करना पड़ा। अरुण का शाप फलीभूत हुआ। विंता का दूसरा अंडा समय से फूटा। उसमें से एक विशाल पक्षी निकला। वह गरुड़ था। गरुड़ बड़ा हुआ तो उसे अपनी माता विंता के दासत्व का पता लगा। उसने कद्रू के सर्प पुत्रों से विंता को मुक्त करने का आग्रह किया। दुष्ट सर्पों ने गरुड़ से कहा, यदि तुम देवलोक से अमृत लाकर हमें दे दो तो हम तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ पर्वत से विशाल और देवताओं से अधिक सामर्थ्यवान था। वह अमृत लेने देवलोक पहुंचा। देवताओं ने बहुत प्रयास किया, पर गरुड़ उन्हें परास्त करके अमृत का कलश ले गया। गरुड़ इतना निष्ठावान था कि अमृत पास होने के बावजूद उसके मन में अमृत को चखने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। उसकी इस निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना वाहन बना लिया। अमृत कलश लेकर गरुड़ कद्रू के सर्प पुत्रों के पास पहुंचा और उसने कलश कुछ घास पर रख दिया। अमृत कलश को देखकर सर्प अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विंता को कद्रू के दासत्व से मुक्त कर दिया, परंतु गरुड़ के लिए एक काम शेष था। सर्पों को अमृत पान करने से रोकना था। इसके लिए गरुड़ ने सर्पों से कहा कि उन्हें स्नान के उपरांत ही अमृत पान करना चाहिए। सर्प नदी की ओर चले गए। इस बीच गरुड़ ने अमृत कलश उठाया और फिर उसे इंद्र को सौंप दिया। सर्प जब स्नान करके लौटे तो अमृत कलश को वहां न पाकर उन्हें क्रोध आया। क्रोध ने बुद्धि हर ली।
वे कुश घास पर टपके अमृत को पीने की मंशा से नुकीली घास को चाटने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि घास की नोक को चाटने से सर्पों की जीभ के 2 हिस्से हो गए। तब से सांप की जीभ 2 हिस्सों में बटी होती है। दोस्तों, आपको मेरी पोस्ट पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।